आमिर अली साहब, सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट थी। मैं सवाल मेरा ये था कि इमरान खान जेल में, लेकिन उनकी पार्टी अगर इलेक्शन में है और नवाज शरीफ भले वापस भी आ रहे हैं, जेल में भी नहीं है, उनको सारा कुछ क्लियर चिट भी मिल जाए, तो मुकाबला क्या होगा? टफ मुकाबला होगा? किस तरफ जाते हुए आपको नजर आ रहा है दोनों के दरमियान? कामरान भाई, जब मेरी लाइन इन थी तब मैं कब यहाँ पे मौजूद था? मैं तो सिर्फ वो चीख चिंगाड़ जो आपने चलवाई, मैं तो सिर्फ वो सुनने पे मजबूर था और कोई गुफ्तगू तो नहीं हो रही मैं भी मजबूर था। 2 मिनट बोला हूँ और 40 मिनट मैंने सिर्फ तकरीर सुनी तो है। मैंने भी वही आप सुनी मजा है। ले रहे थे, मैंने भी आप सुनी। मजबूर नहीं थे। अच्छा, मैं मजबूर नहीं था। नहीं, आप इंटरव्यू आपको पता नहीं है, आप फिरदौस साहब के साथ बैठे आके कितना मजबूर हो जाता है बंदा। अच्छा सर, नहीं, मैं बड़ी दफा बैठा हूँ, मुझे पता है, बात करनी भी आती है, लेकिन चूंकि आपने राना एंजॉय साहब, किया आप तो ये मैंने गवाही फिर ये दे कान सकते से हैं निकाल कि के यहाँ कभी रख दिया एयरपोर्ट। आपको कभी आपके साथ अब इस फिर तरह इन्हीं का से माहौल बुलवा नहीं ले, है। मुझे बात तो अच्छा, करने अब दें। आमिर भाई बोले ये फिर मैडम, हो जाएगी कहानी। जी यही बताएं। प्रॉब्लम है। चलें जी, आमिर साहब बोले। देखें, इशू सिर्फ सिंपल है जी, देखें, मैंने अपनी बात करनी है ना, जिसने जवाब देना है मर्जी है। बिल्कुल ठीक उन्होंने है। मेरा 10 दफा नाम लिया, मैं जवाब ही नहीं दे रहा उस बात का, क्योंकि मुझे अपनी बात करनी है। ठीक है। बात है मुकाबला किसका होना है, पीटीआई काटू साइज का और नवाज शरीफ और उनकी पार्टी का। यही काम पिछली दफा हुआ था, पीएमएलएन के लोगों ने, ये सीधी जिंदा हकीकत है, तमाम जबर और कोशिश के बावजूद अपनी पार्टियां नहीं छोड़ी थी। यहां पे लीडर भाग भाग के, दौड़ दौड़ के और फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में शामिल हो गए कि अल्लाह का वास्ता हमारी जान छुड़ाओ, हम फंस गए हैं। और ये बात रिकॉर्ड पे आई कि जनरल बाजवा ने भी कहा कि आपके लोग, खान साहब आपके साथ नहीं हैं, मैं कब तक आपके लिए लोग एंगेज करूंगा। तो जब वो ये बात नहीं समझे, आज उनका बयानिया मकबूल है, कबूल नहीं है, और कबूलियत के लिए उन्हें अपनी पार्टी के अंदर से लोगों को आगे लाना होगा। खान साहब को अगर वो इलेक्शन पार्टी के साथ सही लड़ना चाहते हैं, कन्विक्टेड वो हैं और 5 साल के लिए नाअहल हैं, सिर्फ सज़ा उनकी मुअत्तल हुई है, ज़मानत हुई है। अगला केस साइफर का तैयार है, जिसका फैसला शायद अगले 1-1.5 महीने में यहीं अडियाला नेक्स्ट स्टॉप में मुझे नज़र आ रहा है कि वो अब चूँकि 2-4 गवाहों की कहानी है, वो शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं, जो हमने पहले भी बात की, क्या नवाज शरीफ ने उस वक्त अपनी पार्टी के लिए आके जेल में अपनी बेटी के साथ नहीं आया था जब उसे सजा हो गई थी? वो रह सकता था बाहर, जिसे हम भगोड़ा भी कहते हैं, मतलब हर एक का राइट है ना कि वो जो भी राय ज़ाहिर रखे। वो आए, अरेस्ट कराया और अपनी पार्टी को खड़ा किया। ये घर में बैठ के लीडर, जिनके साथ कुछ अर्सा पहले तक फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद थी, और उन्होंने वर्करों को ढाल बनाया, चाहे वो मर्द थे या खवातीन। मेरा असूली इख्तलाफ इस बात पे है कि लीडर को फ्रंट से लीड करना चाहिए। ये नहीं होता कि आप छुपते फिरें, आपको पकड़ने आए, आप सामने खड़े हो जाए। क्या लोगों ने नहीं दी? मैंने जिसकी नवाज शरीफ की मिसाल दी है, सजा हो गई थी, वो आगे चले गए। उनके पास अपना क्रेडिट है कि मैंने क्या क्या काम किए और मैंने क्या क्या मुश्किल की है। पीटीआई को इलेक्शन लड़ना है तो उन्होंने रास्ता देना है, और फिरदौस आशिक अवान साहिबा की पार्टी को अभी पब्लिक में आना है। वहां वोट बैंक लेके लोग मौजूद हैं। आमिर साहब, इनकी पार्टी कितना तोड़ सकेगी पंजाब में वोट बैंक, नून लीग और पीटीआई दोनों का, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आपकी नजर में? मतलब मैं तो सच्ची बात है, इनके साथ हमारा एहतराम का रिश्ता है, अभी तो मुझे इनकी पार्टी नजर नहीं आ रही। वो पार्टी शुरू होनी है, वो कब होगी ये पता चलेगा जब ये निकलेंगे। ये अभी तक आपस में मीटिंग्स करके, प्रेस रिलीज जारी करके गायब हो जाते हैं। इनको चाहिए अपने अपने हलकों में जाएं, जैसे पीएमएलएन ने आज बड़े अरसे के बाद शुरू किया है कि वो अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए, उनके पास भी कुछ नहीं है बताने के लिए, यही है कि हमारा लीडर आ रहा है जिसने पहले काम किया था। अगर ये 21 अक्टूबर को एक अच्छा बड़ा कामयाब जलसा आप और हम सब यहीं बैठे होंगे कर लेंगे, इनके पास बिल्कुल मैदान मौजूद है। आपके ख्याल में सर नवाज शरीफ साहब का अच्छा जलसे से मुराद आपकी क्या है कि लाहौर का 2011 का जो जलसा है उसको बीट करे इमरान खान के? नवाज शरीफ का जलसा बड़ा होगा, अच्छा होगा, बीट को छोड़ दें आप। मैं समझता हूं कि अगर उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नजर आएगी और उसमें लाहौर का भी रंग नजर आएगा, उसमें फैसलाबाद का भी रंग नजर आएगा, उसमें पंजाब और पाकिस्तान का आपको रंग नजर आएगा, जो इन सब के लिए चैलेंज है। क्योंकि आपने और हमने एक फिजा बनाई है, ओहो जी वो तो बयानिया ही खत्म है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का वोटर नहीं भागा, उससे बददिल हुआ है उस हुकूमत से जिससे उसकी जेब से पैसे चले गए। वो जब उतरेगा, मैं आपको उनके हिसाब से बता रहा हूं, वो फैसला कर देगा कि वो कहां खड़ा होगा जाके। ये मैं आपको बता दूं, लोगों का यही होता है, लीडरशिप का भी यही कमाल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो लीडर थी, शहीद हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई, उनकी पार्टी उनके लोगों ने खराब की। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी बचाई, सियासत बचाई, टाइम लगा इनको, इन्होंने कुछ फैसले जिद में किए जो इनको आज चौधरी निसार अली खान होता, ये काम इनका 3 साल पहले हो गया होता और ये हालत ना हो गई होती। यहाँ लोग नहीं थे,
यहां पे उन्होंने लोगों को खराब किया, पीछे चले गए। आपको आना वहीं पड़ा जहां पे वो पहले कह रहा था कि बातचीत के रास्ते बंद ना कीजिए। आज खान साहब के लिए भी मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने आप को लाजमी ना रखिए, अपने लोगों और अपनी पार्टी को लाजमी रखिए, रास्ता भी बनेगा, पाकिस्तान की सियासत भी बढ़ेगी। और होना भी ये चाहिए कि सबके साथ बातचीत कर लें। बिल्कुल ठीक। आप 10-15 साल के लिए जो भी फैसिलिटेशन काउंसिल बना रहे हैं वो तभी चलेगी, उसके फैसले भी तभी पायदार होंगे कि उसके ऊपर एक बड़ा इत्तेफाक राय बिल्कुल इलेक्शन ठीक से है जी, पहले बिल्कुल ठीक है। आप चाहे वो चीफ सर, जस्टिस आपका ऑफ point आ गया। पाकिस्तान की सदारत में कोई मीटिंग बुला लें, बिल्कुल ठीक। उनके पास बुला लें, हो जाएगा। क्विकली फिरदौस साहब, मुझे एक बात बताएं कि पहले मैं राणा साहब का जवाब अच्छा, दे चलो दूं जी, आप दे दें कि जवाब। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का राणा साहब ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि पब्लिक के अंदर आना चाहिए और पब्लिक की मोबिलाइजेशन से ही आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स से सीट जीत सकते हैं। और ये आप यकीनन शायद आपकी नज़रों से नहीं गुजरा कि वो पाकपतन, चुनिया और फिर सियालकोट से हम उसका आगाज कर चुके अब मेरा हैं। सवाल, अब उसको आगे आपका point आ गया, वार मेरा फुटिंग सवाल पे ले लें अब आप। और ज्यादा इफेक्टिवली ठीक है, उन्होंने अच्छी बात की आमिर साहब ने।